चंदा मामा। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिन के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की एक लड़की से हुई जो बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने के लिए बोलती थी। उसके पति ने उसे समझाया, सलोनी, दोस्ती अपनी बराबरी वालों से ही करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी, अगर मैं नए कपड़े और गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरे मजाक उड़ाएंगी। तुम ज्यादा कमाने की क्यों नहीं सोचते, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद सलोनी अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे उन्हें पहनकर किटी पार्टी में जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, बहू, हमारे समय में तो बहुएं सास के पास गहने रखने के लिए दिया करती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही हो। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा उसके घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उसने बताया, बेटा, सलोनी तो किटी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा, माँ जी, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? तब उसने सारी बात बताई। सलोनी किस तरह बार बार नए कपड़े, गहने और नई नई चीजों की डिमांड करती है। इतने सारे पैसे इन पर खर्च कर देती है। हम कहाँ से अपना गुजारा करेंगे बेटा। सलोनी की सास शिल्पा से पूछती है, बेटा, ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या दिखावा? शिल्पा ने कहा, ज्यादा जरूरी तो रोटी है माँ जी, लेकिन सलोनी को यह बात समझनी होगी। सलोनी की सास ने पूछा, वह कैसे बेटा? इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए माँ जी। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर पर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर वह अपने घर चली गई। जब सलोनी घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, माँ जी, यह गहने और कपड़े किसके हैं? उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं बेटा, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है माँ जी, घर का राशन और फर्नीचर कहाँ है? उसकी सास बोली, यह सब बेचकर ही तो तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहने और कपड़ों से थोड़ी ना पेट भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहली बार तुम्हारी सास ने तुम्हें समझाया तब तुम नहीं मानी, इसीलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पति पर्याप्त नहीं कमाते तो तुम खुद क्यों नौकरी नहीं कर लेती हो? तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, हमें फिजूल खर्ची से बचकर जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए।